हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर CS स्मार्ट क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th उसका मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 बच्चों उसके MCQ असर रिवीजन करने वाले हैं। तो आपको जो मैं MCQ करवाता हूँ या असर रिवीजन करवा रहा हूँ बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। आपको पता है 20 मार्क्स का पोर्शन आपका, उसमें 18 MCQ आएंगे और 2 असर रिवीजन आएंगे बच्चों। तो आपको असर रिवीजन और MCQ जरूर सीखना चाहिए। अगर आप इससे पहले वाले चैप्टर देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाइए, मिल जाएगा प्लेलिस्ट वहाँ पर, या कोई एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं वो मिल जाएगा आपको। 6 चैप्टर मैंने आपको चैप्टर करवा दिए हैं, या साइंस की कोई वीडियो देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्या स्टेटमेंट है भाई। देखिए भाई, कहता है इफ Px इक्वल टू 3x माइनस 7, Px की वैल्यू दी है बच्चों 3x माइनस 7 एंड क्यू एक्स इक्वल टू 7 माइनस 3x, दोनों की वैल्यू दे रखी है। लिख लो आप इसको अलग अलग ऐसे। पी एक्स कितना है 3x माइनस का 7 है, और क्यू एक्स कितना है बच्चों, आपको दिया हुआ 7 माइनस का 3x, ये दिया हुआ। अब ये कहता है देन विच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमेशा ठीक रहेगी, ट्रू रहेगी। देखिए पहली कहता है पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स फॉर एवरी वैल्यू या रियल वैल्यू ऑफ एक्स। कहता है पी एक्स और क्यू एक्स हमेशा इक्वल आएंगे। कैसे आएंगे इक्वल, पॉसिबल ही नहीं है। देखो चेक करो, 0 पे पॉसिबल नहीं, 1 पे पॉसिबल नहीं है। चेक करिए, देखो यहाँ पर 1 पुट करो कितना आएगा 3 × 1 माइनस 7, माइनस का 4 बचेगा। यहाँ पर 1 पुट करो कितना आएगा प्लस का 4 बचेगा। तो माइनस और प्लस इक्वल कैसे होंगे, नहीं हो सकते इक्वल। आप यहाँ पर एक्स की कोई वैल्यू पुट कर लो, ये इक्वल नहीं आएंगे। यानी कि फर्स्ट वाली तो गलत है, ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी कंडीशन देखिए, पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज ए कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर एक्स नहीं आएगा, सिर्फ कोई नंबर बचे कॉन्स्टेंट 1 2 3 और ऐसे। चेक कर लेते हैं, पी एक्स प्लस क्या, दोनों को ऐड करना है भाई। क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो ये भी ऐड हो जाएंगे ऐसे उधर, ठीक है। देखो 3x प्लस का और 3x माइनस का कट के ऐड करते हुए, ये आप ऐसे ही लिख लो, देखो मर्जी आपकी है, ऐसे ऐड कर लो बच्चे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे काट दो, कितना आ गया 0, ये तो कांस्टेंट भी नहीं आया। नेक्स्ट देखिए भाई, पी एक्स इंटू क्यू एक्स इज ए लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। पी एक्स और क्यू एक्स का एक लीनियर पोलिनोमियल है, मल्टीप्लाई करें अगर इसकी तो क्या आएगा, देखिए भाई पी एक्स इंटू क्यू एक्स करते हैं मल्टीप्लाई, 3x माइनस का 7 और 7 माइनस का 3x। मल्टीप्लाई जब आप करोगे 7 की 3x से करोगे 21x, 7 की 7 से करोगे माइनस का 49, 3x की 3x से करोगे माइनस का 9x स्क्वायर, 3 की 3 से होगी, x की x से होगी, और 3x की माइनस 7 से करोगे प्लस का 21x। ये आ गया, बात समझ में आई। तो इसके अंदर तो हाईएस्ट पावर कितनी आ गई 2, हाईएस्ट पावर कितनी आ गई, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये क्या आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा। क्या आएगा, क्वाड्रेटिक। उसका कहता है डिग्री ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज 1। अगर मैं पी एक्स और क्यू एक्स को ऐड करता हूं, उसकी डिग्री कितनी आ रही है 1। आंसर कितना आया अपना 0। आंसर कितना आया अपना 0। इसकी तो डिग्री क्या आएगी ही नहीं, 0 की तो डिग्री होती नहीं कुछ भी, ठीक है बेटे। तो आपका ये भी गलत है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आप पी एक्स प्लस क्यू एक्स करेंगे वो किसके बराबर आया 0 के। तो ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है बच्चों। क्या है कि ये कांस्टेंट नंबर। तो आपका आंसर कौन सा ठीक आएगा, सेकंड। कौन सा ठीक आएगा, सेकंड। क्लियर, बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा इसका, सेकंड। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द वैल्यू ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल पी एक्स बिकम 0। कहता है पी एक्स 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी एक्स 0 ओनली एट एक्स इक्वल टू 4। कहता है इनमें से कौन सा पोलिनोमियल 0 होगा जब x की वैल्यू कितनी आएगी 4। x की वैल्यू कितनी आएगी, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 5। देखो
पहले पुट करना, पी एक्स की जगह 4 + 20 कितना आएगा बच्चों? ये 20 + 20 40 हो गया। आना कितना चाहिए? 0, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, तो आंसर नहीं आया। दूसरा यहां पर पुट करना बच्चों, 5 × 4 - 20, ये आएगा कैसे? 4 × 5 20 - 20 कितना हो गया? इसने कहा कितना आना चाहिए? 0, तो इसका मैंने कौन सा ऑप्शन ठीक आएगा आपका? सेकंड, बी। क्लियर? कौन सा ऑप्शन ठीक आएगा? सेकंड। कर लेंगे या नहीं? पक्का? आपका ये थर्ड में भी आ रहा है सर, देखो ध्यान से, थर्ड में भी आएगा, चेक कराऊं। 20 माइनस का 5 एक्स की जगह कितना आएगा? 4, तो 20 - 20 ये भी कितना आएगा? 0। बट इधर ध्यान दो, कहता है एक्स का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? 5। इसमें एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? -5, इसलिए ये नहीं आ सकता। इसलिए कंडीशन दूसरी भी दी है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? 5 प्लस का। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ठीक आएगा? बी। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रेजेंट अ लीनियर पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? जो भी आपका वेरिएबल है, जैसे एक्स है, वाई है, टी है, कुछ भी हो, डब्ल्यू है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1। उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1। तो आप फर्स्ट को देखिए, इसमें एक्स की पावर कितनी है? 1। इसमें एक्स की पावर कितनी है? 1, बट आगे 0 है। आगे 0 तो एक्स खत्म हो गया, एक्स तो आया ही नहीं इसके अंदर। ये तो किसके बराबर है? 8 के। इसमें देखो ध्यान से, एक्स की पावर कितनी है? एक्स की पावर देखो ध्यान से कितनी है? 1 है। ऐसे x/2 - 9 इसकी पावर कितनी है? इसको थोड़ा सोल्व कर लो। 2 अगर इसका एलसीएम ले लें हम, इसके अपॉन में 1 लगा के, 2 से 2 कैंसिल, 1 आया, 1 की x से करेंगे x माइनस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 की 9 से करेंगे 18, तो ये तो x - 18 अपॉन में 2 आ गया। पावर कितनी आई? 1। तो ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। इसमें देखो x की पावर कितनी है? 1, ये भी लीनियर है। इसने पूछा कौन सा लीनियर नहीं है, तो कौन सा लीनियर नहीं है? बी। इसका आंसर क्या आएगा? बी। ठीक है, ध्यान रखना, उसने पूछा नहीं है। आप पढ़ेंगे है, पेपर में इतनी गलती करता बच्चा, वो पूछेगा नहीं है, आप कहेंगे है, आप कैन नॉट को कैन पढ़ लेंगे गलती से, इसलिए गलती हो जाएगी। एमसीक्यू इसलिए गलत हो जाते हैं बच्चों से। नेक्स्ट देखिए भाई, कहता है ए टैक्सी चार्ज 80 रुपीज एज ए फिक्स चार्ज एंड 15 रुपीज पर किलोमीटर। कहते हैं एक गाड़ी है, उसका जो फिक्स चार्ज है ना 80 रुपीज है, मान लो गाड़ी में बैठने का, हर किसी को देना है, चाहे आपको 2 किलोमीटर जाना हो, चाहे आपको 50 किलोमीटर जाना हो, 80 तो देने हैं, वो फिक्स है। उसका कहता है कि पर किलोमीटर के हिसाब से कितने हैं? 15 रुपए है। अगर आप 1 किलोमीटर के 15 देने हैं, 2 गए 30, 3 गए 45, 4 जाएंगे 60, और वो 80 देने साथ में। मान लो आप 4 किलोमीटर गए, कितने पैसे दोगे? 80 वो, और 15 × 4 60 वो, 140, 140 रुपए दोगे। क्लियर पॉइंट? अब कहता है कि कोई बंदा x किलोमीटर गया, कितने गया? अब उसको 80 तो देने ही है, फिक्स है। 15 के हिसाब से अगर x के साथ मल्टीप्लाई करे, x किलोमीटर गया ना, वो 1 किलोमीटर जाता 1 से मल्टीप्लाई करता, 2 जाता 2 से करता, 3 जाता 3 से करता, कितने गया वो? x, तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देख लो किसके साथ मैच होता है? सी। क्लियर? ऑप्शन सी क्लियर, ठीक आएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, देखो द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसके पैरेलल है? अगर मैं यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं ऐसे, और हमारा जो ग्राफ ऐसे आया, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, क्लियर? अगर आप इस पॉइंट पर इसके ऊपर चेक करोगे ना, अगर आप चेक करोगे y की वैल्यू सेम है,
ध्यान से देखो, मान लो ये आपका यहाँ पर 3 है भाई, ये x 0 है, तो ये कितना आया 0 और 3। ये कितना आएगा, मान लो ये 1 है, तो कितना आएगा 1 और, तो y क्या रहेगा, सेम रहेगा, y क्या रहेगा, और सेम को बोलते हैं कांस्टेंट, फिक्स। ठीक है, पढ़ो इनमें से कौन सा है, कांस्टेंट टर्म इज 0, कांस्टेंट टर्म इज 0। इसका मीनिंग पता क्या, देख समझाता हूं, y इक्वल टू एक्स प्लस सी, अगर आपको याद हो इक्वेशन ये होती है, क्या होती है इक्वेशन, ये होती है, ठीक है, और ये होती है कांस्टेंट टर्म। जब भी आप इक्वेशन लिखते हैं तो आपको याद आएगा y इक्वल टू क्या लिखते हैं, एम एक्स प्लस सी, मैंने m की वैल्यू तो 1 रख ली अब, तो मैंने इक्वेशन क्या बना ली, y इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब आपने कहा ऑप्शन नंबर डी, मान लो c 0 कर दिया आपने, तो y किसके बराबर आया, x के। अगर इसका ग्राफ बनाओगे ना y इक्वल टू एक्स का, वो तो बच्चे ऐसे बनेगा, ऐसे, याद करो, ठीक है। इसका ग्राफ कब बनेगा, जब y किसके बराबर रहेगा, सेम फिक्स, और y किसके बराबर फिक्स रहेगा, c के। तो अगर आप x 0 कर दो ना, यहां पर x को क्या कर दो 0, तो y किसके बराबर आ जाएगा, c के, और c की वैल्यू क्या है, फिक्स है, 1 2 3 कुछ भी ऐसे। मान लो यहां पर कितने लिए मैंने 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, c। कोएफिशिएंट ऑफ x इज 0, x क्या आगे वाला क्या होना चाहिए, 0, तो m 0 होना चाहिए, ठीक है बेटे, क्लियर। ध्यान से, y अगर सेम रहेगा तो आपका जो ग्राफ कैसे आएगा, हॉरिजॉन्टल या x एक्सिस के पैरेलल, दोनों वर्ड लिखे जा सकती हैं, हॉरिजॉन्टल या x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, हाँ अगर y 0 हो गया, क्या 0 हो गया, उस केस में क्या आएगा, x के y के पैरेलल, उस केस में क्या आएगा, y के पैरेलल वर्टिकल। अगर x 0 हो गया तो x के पैरेलल, y 0 हो गया तो y के पैरेलल, ध्यान रखना। इधर ध्यान दो भाई, ए चार्ज रिचार्ज प्लान, चार्ज 199 फिक्स, आप इसको, ये आम बात हमारे जो मोबाइल फोन चलाते हैं रिचार्ज कराते हैं। अब कहते हैं 25 रुपीज पर जीबी, मान लो 199 तो फिक्स है, आपने 2 महीने का प्लान लिया, 199 तो दिए, आपने 50 जीबी डाटा यूज कर लिया, 1 जीबी कितना है 25 रुपए, 50 किया आपने, ठीक है, सॉरी 2 जीबी किया, मैं गलत बोल गया, कितना किया, 2 जीबी डाटा यूज कर लिया, 1 जीबी कितना है 25, 2 कितना हो गया, और 199 तो देने ही देने हो। अब एक बंदे ने क्या किया, x जीबी डाटा यूज किया, अब उसको 199 तो पे करने ही करने हैं, प्लस 1 जीबी कितने हैं 25, x कितने हो जाएंगे 25 इंटू एक्स, तो 25 इंटू एक्स, कौन सा ऑप्शन आएगा, डन। ये आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, ठीक है। हाँ माइनस नहीं होना चाहिए किसी में, जैसे में माइनस है ये नहीं आ सकता, क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7, द स्लोप ऑफ y इक्वल टू 3x प्लस 5, सुनो ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान है बिल्कुल, पर इसके लिए थोड़ी सी पता होना चाहिए आपको चीज क्या होती है। देखो हमारी जो इक्वेशन होती है ना लाइन की, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है बच्चों, स्टैंडर्ड, ठीक है। और यहां पर जो ये m होता है ना, m की देखो y का आगे 1 होना चाहिए, फिक्स है, y के आगे क्या होना चाहिए 1, अगर 1 नहीं है पहले 1 बनाना पड़ेगा, सबको उस नंबर से डिवाइड करके। तो m जो होता है ना, m क्या होता है, m स्लोप होता है बच्चों, क्या होता है m स्लोप, m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप, ठीक है। और जो ये c होता है ये रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट को, किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेप्ट, कि आपकी जो लाइन है y एक्सिस को कहां पर काटेगी, उससे को कौन बताएगा, c, ठीक है। m क्या बताएगा, x का आगे वाला नंबर, स्लोप। तो यहां पर क्या पूछा आपसे, स्लोप, y का आगे 1 है, कंडीशन सेटिस्फाई है, x के आगे कौन है 3, तो स्लोप कितना है 3। अगर इंटरसेप्ट पूछता कितना आता
5, इंटरसेप्ट कितना आता 5, तो इस केस में स्लोप 3 है और इंटरसेप्ट कितना है 5, क्योंकि बिना एक्स वाला क्या माना जाता है, इंटरसेप्ट माना जाता है। अगर ये पूछता ना कि ये लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर काट कर निकलेगी, 5 पर, +5 पर, कहां पर काट के निकलेगी, ऐसे मान लो अगर आप बनाओगे ना इसका, ये 0 1 2 3 4 5, तो यहां से लाइन जाएगी ऐसे। मेरे तो एक बार भी नहीं आई यार, इधर ध्यान दो भाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर कहता है द वाई इंटरसेप्ट, अब वाई इंटरसेप्ट पूछ लिया, अभी समझाया मैंने, अब तो आपके लिए बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। क्या आएगा इंटरसेप्ट 7 और स्लोप -2, क्या आएगा विद साइन, विद साइन -2। अगर यहां पर -7 होता ना तो इंटरसेप्ट -7 आता, विद साइन बोलना, तो इंटरसेप्ट कितना आएगा यहां पर 7 प्लस का 7, ठीक है। स्लोप कितना आएगा -2। नेक्स्ट देखिए भाई, इफ द स्लोप ऑफ ए लाइन इज 0, स्लोप कितना है 0, यानी कि y इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी, इधर देख ले बेटे, समझ ले, तनी कह रहा हूं, हाँ तो रोवा भी है, इधर देख ले, हाँ हाँ जी, y इक्वल टू mx प्लस सी। अगर स्लोप 0 हो जाए, स्लोप कौन होता है m, अगर आपने m की वैल्यू 0 पुट कर दी यहां पर, तो 0 इंटू एक्स प्लस सी कितना आ गया, y इक्वल टू सी बनेगा। और अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, y की वैल्यू सी का मीनिंग फिक्स है, 1 2 3 कुछ ना कुछ, तो जब y की वैल्यू फिक्स आ जाती है तब ग्राफ कैसा बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, याद करो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल, ये रहा। वर्टिकल, वर्टिकल कब बनेगा, जब y 0 होगा, तो आप लिखेंगे इफ y इक्वल टू 0, तो ग्राफ कैसा होगा, वर्टिकल, ठीक है। अगर x इक्वल 0 आ गया तो ग्राफ कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वो पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, द लाइन y इक्वल टू 6x, y इक्वल टू 6x, कहता है बताओ यहां पर इंटरसेप्ट कितना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस सी, और इंटरसेप्ट कौन होता है, किस किस इंटरसेप्ट कौन होता है यहां पर, c, और यहां पर तो c है ही नहीं, इसी केस में कहा है c, इसका मीनिंग क्या हुआ, इंटरसेप्ट कितना है 0, इंटरसेप्ट कितना है 0 0, यानी कि आपकी जो लाइन है कहां से निकलेगी, ओरिजिन से, जब इंटरसेप्ट 0 होता है। क्लियर। ध्यान से देखो, छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में अगर नंबर लेने हैं तो ये छोटी छोटी बातें आनी चाहिए, कंसेप्ट। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, द स्लोप ऑफ लाइन, अब मैंने आपको सिखाया था स्लोप क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और m किसके इक्वल होता है, स्लोप के, बट कंडीशन क्या थी, y के आगे क्या होना चाहिए 1। इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है, y के आगे 1 नहीं है, 2 है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में कोई आ जाए तो जल्दबाजी नहीं करनी है, कभी यहां पर लिख दो आप 8, देखो 8 ऑप्शन मिलेगा, आप कहीं ओह आ गया है ना, मैच हो गया, अगर आगे नंबर जोड़ लिए, बाद में पता चला गलत, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए भाई, क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को पहले 2 से डिवाइड करना है, जो y के आगे होगा उससे डिवाइड कर देना नंबर को। तो ये आ गया बच्चों y, ये आ गया 4x, और ये आ गया माइनस का। अब स्लोप बताओ कितना है, 4, कितना है, बी ऑप्शन। इंटरसेप्ट कितना है
माइनस का 5। समझ गए अब तो? हो गया इंटेलिजेंट? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12। अब इंटरसेप्ट पूछ लिया। क्या इक्वेशन है? 3y = 9x + 12। क्या करेंगे पहले? 3 से डिवाइड। किससे डिवाइड करेंगे? 3 से बच्चों। ऐसे 3 से 3 उड़ा दिया, ये 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो y = 3x + का 4। अब बताओ इंटरसेप्ट कितना है? 3 तो स्लोप होएगा, ये तो क्या होएगा? स्लोप। 4 क्या होएगा? इंटरसेप्ट। क्या करेगा यार मेरा रसगुल्ला? ये जो मेरा रसगुल्ला सबसे आगे बैठा है ये गड़बड़ में है। तो इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पर? 4। ठीक है, आयो समझ में? ये तो वो छोटी है रसभरी। छोटा रसगुल्ला नहीं होता है, एक तो गुलाब जामुन बड़ा होता है, एक छोटे वाला आता है। ठीक है, वो वाला है तो है ना? नहीं नहीं, इधर ध्यान दो भाई। नेक्स्ट देखिए भाई, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन शो ए डीके पैटर्न, राइज पैटर्न। ठीक है, समझा देता हूँ ये क्या होते हैं, समझो बात को ध्यान से। अगर आपको y = mx + c है, m क्या होता है बच्चों? स्लोप। अगर स्लोप पॉजिटिव है, अगर स्लोप क्या है, तब तो आपका जो ग्राफ है राइज करेगा, ऊपर चलता जाएगा। अगर स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे आएगा। खत्म बात। क्या लिखोगे? इफ m पॉजिटिव तो ग्राफ कैसा है? राइज पैटर्न है। कैसा पैटर्न है? राइज पैटर्न है। ठीक है, बात समझ में आई? और अगर m नेगेटिव है तो कैसा है? डीके। क्या बोलते हैं इसको? डीके पैटर्न। अगर 0 हो जाए, तीसरी कंडीशन, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, अगर 0 हो जाए उसमें क्या होता है? फिक्स पैटर्न, चेंज नहीं होता, पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस। ठीक है, किसके पैरेलल रहेगा? एक्स एक्सिस के, क्योंकि एक्स 0 होएगा ना। तो अगर m 0 हो जाए तो उसमें क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। ना, हॉरिजॉन्टल लिखना है। कैसा आएगा? हॉरिजॉन्टल पैटर्न। क्लियर? नो चेंज। अब आ जाओ, क्या पूछा इसने? क्या बताना है? डी के या राइज है? तो क्या है ये? 4 पॉजिटिव है तो क्या आएगा? राइज। कांस्टेंट कब आएगा? जब 0 होएगा। डी के कब आएगा? जब नेगेटिव होएगा। ठीक है, क्लियर? और ये कब आएगा वर्टिकल पैटर्न? जब वाई 0 होएगा। जब कौन 0 होएगा? वाई। नेक्स्ट देखिए भाई, कहता है डी के बताओ। अब तो समझ गए, देख के बता दो जल्दी जल्दी, कौन है डी के पैटर्न? कौन सा इनमें से? बी। स्लोप किस में नेगेटिव है? स्लोप जो है नेगेटिव किस में है? बी में है। तो ये क्या है? डी के पैटर्न है। समझ गए? नेक्स्ट करें, देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज नो राइज नो डीके। ना राइज करेगा ना डीके करेगा। स्लोप 0 देख लो किसका है? स्लोप 0 यानी कि एक्स नहीं होना चाहिए इसके अंदर। देखो सी, कौन सा है? सी। तीनों मैंने बताया था आपको, तीनों के एमसीक्यू करा दिए। ठीक है, तो ये थे बच्चे आपके 15 एमसीक्यू, बड़े इंपॉर्टेंट थे। पेपर में इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं कराता हूं आपको असर्शन रीजन। ठीक है, क्लियर? अच्छा क्वेश्चन सारे बढ़िया ब्रांडेड थे। अब देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1, असर्शन रीजन। असर्शन रीजन क्या होता है? आपको 2 स्टेटमेंट दी जाती है बच्चों, एक असर्शन और एक रीजन। आपने दोनों स्टेटमेंट पढ़नी है। ठीक है, चेक कर लेना क्या दोनों स्टेटमेंट ठीक है या दोनों गलत है। चेक करना है भाई, कोई उनमें से गलत तो नहीं है, ट्रू है या दोनों फॉल्स हैं, या एक फॉल्स है एक ट्रू है। उसके हिसाब से आपने अपना ऑप्शन चूज करना है। मान लो दोनों ठीक है, ए भी क्लिक आपने टिक कर दिया और बी भी टिक कर दिया, दोनों ठीक है, तो आपका सी और डी तो हो नहीं सकता, क्योंकि सी में तो क्या आर गलत है और डी में ए गलत है। ये तो बाहर हो गए दोनों गेम से। तो अगर तुक्का मारना तो ए और बी पे लगेगा तुक्का। अब सुनो ध्यान से,
अगर आपका जो रीजन है, सॉरी मैंने आर लिख रहा है, अगर आपका जो रीजन है वो ए को एक्सप्लेन करता है, यानी कि आर वाली जो लाइन लिखी हुई है ना, स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसकी वजह से ए ठीक है, उस लाइन की वजह से, उस केस में तो आपको ऑप्शन आएगा ए। भाई आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, ए की, तो आपने कौन सा ऑप्शन पिक करके आना है, ए। अगर दोनों ठीक है बट आर जो है ना ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, उसको ट्रू नहीं है, उसकी वजह से वो, उसमें क्या करेंगे आप, बी ऑप्शन टिक करेंगे। क्लियर, बात समझ में आई। अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4x प्लस 2 शो ए राइज पैटर्न। स्लोप क्या है, पॉजिटिव, राइज पैटर्न होगा, यानी कि ठीक है। क्लियर, अब सुनो ध्यान से, ए पॉजिटिव स्लोप, अगर पॉजिटिव स्लोप है क्या शो करता है, y इंक्रीज एज x इंक्रीज, ये बात बिल्कुल ठीक है, और इसी की वजह से वो ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या आएगा, दोनों ठीक हो गए, और इसकी वजह से आपका जो ए क्या है वो ठीक है, तो आपको ऑप्शन ए आपने लिख के आना पेपर में ऐसे। आंसर नंबर 18 या 19 या 20, दो क्वेश्चन आएंगे, 19 या 20। क्लियर, नेक्स्ट देखिए भाई, द इक्वेशन y इक्वल टू -3x प्लस 5 रिप्रेजेंट ए राइज पैटर्न। स्लोप क्या है, माइनस में है स्लोप, तो क्या आएगा, डी के, स्लोप माइनस में तो क्या आएगा, तो यानी कि ए गलत हो गया, और ए गलत कब होता है, डी में। ए किसमें गलत होता है, देखो असर्शन इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, आर तो ट्रू मिलेगा, डी ए गलत है, अगर ए ठीक होता आर गलत है फिर सी आता। ठीक है, तो आपका जो है नेगेटिव स्लोप इंडिकेट ग्राफ फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट राइट, ये तो ठीक है, तो आपको ऑप्शन कौन सा पिक करोगे आप, डी, कौन सा ऑप्शन पिक करोगे, डी। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, इफ टू लीनियर इक्वेशन हैव सेम पॉजिटिव स्लोप, दो इक्वेशन है बच्चों, दोनों का स्लोप जो है ना पॉजिटिव और सेम है, यानी कि mx प्लस सी, मान लो y इक्वल 2x प्लस 3 है, दूसरी इक्वेशन जो है y इक्वल टू 2x प्लस 5 है, देखो दोनों का स्लोप पॉजिटिव है, इक्वल है, बोला इसने, बोथ ग्राफ शो ए राइज पैटर्न, बिल्कुल ठीक है बात, दोनों क्या करेंगे, राइज पैटर्न शो करेंगे, दोनों पॉजिटिव स्लोप, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो राइज पैटर्न होता है। द वाई इंटरसेप्ट डिटरमाइन वेदर ए ग्राफ राइज और फॉल, कहता है वाई जो इंटरसेप्ट है ना वो डिसाइड करता है कि ग्राफ राइज करेगा या फॉल करेगा। गलत, ग्राफ ऊपर की तरफ चलेगा या नीचे की तरफ चलेगा, कौन डिक्लेयर करता है, स्लोप, कौन डिक्लेयर करता है, स्लोप। इंटरसेप्ट क्या डिक्लेयर करता है कि वो वाई एक्सिस को कहां से काट के निकलेगा, मान लो ये 1 है, ये 2 है, और वो यहां से निकल गई लाइन ऐसे, ठीक है, ये तो क्या है, इंटरसेप्ट है। क्लियर, इंटरसेप्ट क्या बताएगा अभी कहां से निकलेगी लाइन, अब वो लाइन 2 से तो निकलेगी, ऐसे निकलेगी या ऐसे निकलेगी, ऐसे कितनी मुड़ेगी, नीचे की तरफ आएगी या ऐसे निकलेगी, ये कौन बताएगा, स्लोप। इंटरसेप्ट तो क्या बताएगा भाई, इस पॉइंट से निकलेगी, वो ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, ठीक है, या ऐसे जाएगी, वो कौन डिक्लेयर करेगा, स्लोप। तो राइज और फॉल कौन डिक्लेयर करता है, स्लोप करता है, यानी कि ये गलत है, इंटरसेप्ट डिक्लेयर नहीं करता है, तो ए ठीक, आर गलत, तो ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा, टिक रहेगा। क्लियर, नेक्स्ट करें, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, कहते हैं द लाइन्स y इक्वल टू 5x माइनस का 2 और दूसरी है बच्चों 5x प्लस का 8। देखो दोनों लाइन जो है ना स्लोप बराबर है, दोनों स्लोप क्या है, मान लो स्लोप बराबर का मीनिंग होता है दोनों ऐसे जा सकती हैं, दोनों ऐसे जा सकती हैं, दोनों ऐसे जा सकती हैं।
स्लोप का मीनिंग ये होता है भाई सेम झुकाव जो है ना सेम रहेगा, स्लोप ये बताता है। आर पैरेलल, बिल्कुल ठीक है, अगर स्लोप बराबर है तो दोनों लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होती है। ये बात इसकी बिल्कुल ओके है। अब देखिए टू लाइंस हैव द सेम स्लोप आर पैरेलल, कहता ठीक है ये भी सेम स्लोप है तो पैरेलल होती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर वाई इंटरसेप्ट, चाहे उनका वाई इंटरसेप्ट क्या हो, अलग अलग हो। बिल्कुल ठीक है। वाई तो क्या बता रहा है, मैं अभी बता रहा हूं आपको, देखो ये कहेगा कि y -2 है तो इसकी जो लाइन है वो y -2 से पास हो जाएगी, मान लो ये -2 है, ठीक है। ये कह रहा है कि y 8 है, दूसरी लाइन कहां से पास होएगी, 8 से, +8 से, मान लो ये प्लस का 8 है, बट जो लाइन आप पास करेंगे ना वो जाएगी तो ऐसे, वो भी ऐसे जाएगी, वो भी इसके पैरेलल, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये भी ठीक है, दोनों बात ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ए, और वो क्या करता है, ए को एक्सप्लेन भी करता है, आर। क्लियर। नेक्स्ट करें बच्चों, देखिए इफ पी एक्स कितना दिया बच्चों, 3x + 5 एंड क्यू एक्स इक्वल टू 3x - का सर, कहता है देन P2 और Q2 इक्वल आएगा। चेक करें, P2 यानी कि x के प्लेस पर क्या पुट करना है, 2, तो यहां पर 2 पुट करो तो 3x की जगह 2 आ गया प्लस का 5, तो ये बना बच्चों 6 + 5 11, कितना बना 11। क्लियर। क्या वो x चेक करो, क्या 2 पे x के प्लेस पर क्या पुट करना, 2, तो 3 × 2 -7, तो कितना है 6 - 7, कितना है बच्चों, इक्वल ही नहीं आए, यानी कि ए गलत हो गया। क्या हो गया, ए गलत, और ए गलत हो गया तो इसका मीनिंग क्या है, डी आएगा, और आपको ठीक मिलेगा। बात समझ में आई। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, डी। क्लियर। इसका ऑप्शन क्या रहेगा, डी। तो ये थे बच्चे आपके 15 एमसीक्यू और 5 इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन, ठीक है। सारे मैंने टॉपिक उठाए जो जो इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आ सकते हैं, स्लोप के बताए, वैल्यू पुट करना सिखाया, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करवाए हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें बच्चों। थैंक यू।